नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान से महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं 90 अनुच्छेद, ऐसे अनुच्छेद जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करें, सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, 90 अनुच्छेद को डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखना, वीडियो को दोस्तों पूरा वॉच करना। ठीक है दोस्तों, वैसे तो भारतीय संविधान का प्रत्येक अनुच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने आप में अपनी एक जगह रखता है, अपनी एक महानता रखता है। लेकिन परीक्षाओं में जो बार बार पूछे जा रहे हैं उन्हीं को लेकर के मैं आया हूं दोस्तों आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, भारतीय संविधान से टॉप 90 महत्वपूर्ण अनुच्छेद को डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए मैं दोस्तों लेकर के आया हूँ। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी जीडी, पैट, एस्टेट, यूपी टेट, एसएससी सीजीएल, ग्रुप डी, सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से इंपॉर्टेंट है। भारत में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, जहां भी भारतीय संविधान पूछा जाता है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अब अनुच्छेद से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अनुच्छेदों की संख्या जो है काफ़ी है। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद के साथ। तो देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद वन में दोस्तों क्या दिया हुआ है। अनुच्छेद वन का जो संबंध है वो दोस्तों संघ का नाम और दोस्तों राज्य क्षेत्र से संबंधित है। अनुच्छेद वन किससे संबंधित है दोस्तों? संघ का नाम और दोस्तों राज्य क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद टू का जो संबंध है वो दोस्तों नए राज्यों का प्रवेश या फिर दोस्तों स्थापना से संबंधित है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से संबंधित है अनुच्छेद दो। ठीक है, अनुच्छेद तीसरा है। तीसरे में क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद तीसरे में दोस्तों नए राज्यों का निर्माण और दोस्तों वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन, ये आपका अनुच्छेद 3 में डिस्कस किया हुआ है, अनुच्छेद 3 में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों हमारा अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 5 का जो संबंध है संविधान के प्रारंभ के समय की नागरिकता। ठीक है दोस्तों, संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता अनुच्छेद 5 में वर्णित है। भारत के बाहर से रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, ये अनुच्छेद 8 में संबंधित है दोस्तों। अनुच्छेद 8 में वर्णित है। ठीक है, अनुच्छेद 14 में क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 14 का जो संबंध है वो दोस्तों विधि के समक्ष समता का अधिकार। ठीक है, ये अनुच्छेद 14 से संबंधित है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे दोस्तों हमारा अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 का जो संबंध है वो दोस्तों धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध। ठीक है, ये आपका अनुच्छेद 15 से संबंधित है। अनुच्छेद 16 का जो संबंध है लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 17 का जो संबंध है वो दोस्तों अस्पृश्यता का अंत से है। ठीक है, अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों हमारा अनुच्छेद 18 का जो संबंध है वो दोस्तों उपाधियों का अंत से है। ठीक है दोस्तों, किससे है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 18 में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे दोस्तों हमारा अनुच्छेद 19 का जो संबंध है वो दोस्तों वाक स्वतंत्रता आदि विषयों अधिकारों का संरक्षण। वाक स्वतंत्रता है। ठीक है दोस्तों, आदि विषयक अधिकारों का संरक्षण, ये हमारा अनुच्छेद 19 के तहत आता है, अनुच्छेद 19 से संबंधित है। अनुच्छेद 20 में क्या वर्णित है दोस्तों? तो अनुच्छेद 20 में दिया हुआ है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, ये अनुच्छेद 20 में दिया हुआ है। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में क्या वर्णित है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये आपका अनुच्छेद 21 में वर्णित है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे है दोस्तों हमारा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिए। अनुच्छेद 21 का जो संबंध है या फिर दोस्तों अनुच्छेद 21 में वर्णित है अनुच्छेद 21 काम है। ठीक है, अनुच्छेद 21 काम है। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है अनुच्छेद 21 का के तहत। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा अनुच्छेद 21 का। ठीक है, या फिर अनुच्छेद 21 ए भी लिखा हुआ होगा। ठीक है, कोई भी हो, ए हो या का हो, बात एक ही है। अनुच्छेद 21 का के तहत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, अधिकार है अनुच्छेद 21 के
तहत। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों हमारा अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 का संबंध है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध का संरक्षण। ये हमारा अनुच्छेद 22 से संबंधित है। अनुच्छेद 23 में क्या वर्णित है? अनुच्छेद 23 में दोस्तों मानव दुर्व्यवहार एवं बाल श्रम का प्रतिषेध। ठीक है दोस्तों, मानव दुर्व्यवहार एवं बाल श्रम का प्रतिषेध, ये आपका अनुच्छेद 23 में वर्णित है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 24 में दिया हुआ है दोस्तों कारखानों आदि में बालकों के लिए नियोजन का प्रतिषेध। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 24 में क्या दिया हुआ है? कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, मतलब कारखानों में जो नाबालिग बच्चे होते हैं कम उम्र के, उनके लिए काम नहीं किया जाएगा, उसका प्रतिषेध है। ठीक है, अनुच्छेद 24 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 25 में क्या वर्णित है? अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, ये आपके अनुच्छेद 25 में वर्णित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 का संबंध किससे है? तो दोस्तों धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है हमारा अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 29 का संबंध अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, ये हमारा अनुच्छेद 29 के तहत आता है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये हमारा अनुच्छेद 32 के तहत आता है दोस्तों। ठीक है, अनुच्छेद 39 का जो संबंध है वो दोस्तों राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। ठीक है, ये अनुच्छेद 39 से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का टॉपिक, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अच्छे से इनको लर्न कर लीजिए, अच्छे से इनको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों वीडियो कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताना, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों अनुच्छेद से बार बार क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों हमारा अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 का दोस्तों समान न्याय तथा निःशुल्क विधि सहायता, ये अनुच्छेद का के तहत आता है, 39 के तहत आता है, 39 का के तहत। अनुच्छेद 39 का के तहत आता है दोस्तों। अनुच्छेद 39 का में वर्णन है समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता से। ठीक है, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत की स्थापना। अनुच्छेद 40 का जो संबंध है वो दोस्तों किससे है? ग्राम पंचायत की स्थापना से। अनुच्छेद 41 का संबंध कुछ विशेष दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, ये आपका अनुच्छेद 41 से संबंधित है। अनुच्छेद 44 का संबंध नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान, ये अनुच्छेद 44 में वर्णित है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे अनुच्छेद, जो भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है उन्हीं को लेकर के आया हूं मैं दोस्तों। ठीक है, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। वैसे आपके सभी अनुच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जितने भी अनुच्छेद दिए हुए हैं भारतीय संविधान में। ठीक है, लेकिन परीक्षाओं में जो ट्रेंडिंग पे हैं, परीक्षाओं में जो बार बार पूछे जा रहे हैं उन्हीं को लेकर के आया हूँ। ठीक है, अगला है दोस्तों अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 का संबंध है दोस्तों 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल अवस्था की देखरेख और शिक्षा के लिए प्रावधान, ये आपका अनुच्छेद 45 में वर्णित है। अनुच्छेद 48 का संबंध कृषि और पशुपालन का संगठन। ठीक है, ये आपका अनुच्छेद 48 से संबंधित है। अनुच्छेद 48 का में दोस्तों पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन एवं वन्य जीवों का संरक्षण, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए 48 का के तहत। अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में वर्णित है दोस्तों कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण। ठीक है दोस्तों, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण, ये अनुच्छेद 50 में वर्णित है। नेक्स्ट है, आगे देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 51, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 51 और 51 का। अनुच्छेद 51 में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, ये आपका अनुच्छेद 51 में वर्णित है। ठीक है, अनुच्छेद 51 का के तहत आते हैं दोस्तों हमारे मूल कर्तव्य। ठीक है दोस्तों, क्या आते हैं? मूल कर्तव्य, जिनकी संख्या दोस्तों कितनी है? 11 है। ठीक है, अनुच्छेद 51 का में क्या है? अनुच्छेद 51 का में दे रखा है मूल कर्तव्यों का वर्णन। ठीक है, अनुच्छेद 52 में दोस्तों भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति किसमें है? अनुच्छेद 52 के तहत आता है। अनुच्छेद 55 का जो संबंध है वो दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति से अनुच्छेद 55 का संबंध। चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों हमारा अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 का जो संबंध है वो दोस्तों पुनर्निर्वाचित के लिए पात्रता,
पुनर्निर्वाचित के लिए पात्रता अनुच्छेद 57 से संबंधित है। अनुच्छेद 58 का जो संबंध है वो दोस्तों राष्ट्रपति पद का योग्यता, राष्ट्रपति पद की योग्यता से संबंधित है अनुच्छेद 58। ठीक है दोस्तों, आगे आगे देखते हैं अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 का जो संबंध है वो राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से है, अनुच्छेद 60 का संबंध। अनुच्छेद 61 का संबंध राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, ये किस में वर्णित है? ये दोस्तों आपका अनुच्छेद 61 में वर्णित है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों हमारा अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 का जो संबंध है वो है दोस्तों आपका उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है। अनुच्छेद 70 का जो संबंध है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। ठीक है दोस्तों, ये आपका अनुच्छेद 70 में वर्णित है। अनुच्छेद 72 का संबंध राष्ट्रपति द्वारा क्षमतादान की शक्ति, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति, क्षमतादान नहीं है सॉरी दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति, ये दोस्तों अनुच्छेद 72 में संबंधित है, अनुच्छेद 72 में वर्णित है। अनुच्छेद 74, तो दोस्तों अनुच्छेद 74 में दिया हुआ है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। ठीक है दोस्तों, ये आपका अनुच्छेद 74 में है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों हमारा अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में वर्णित है भारत का महान्यायवादी। ठीक है, भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में वर्णित है। अनुच्छेद 79 ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 79 का जो संबंध है वो दोस्तों संसद के गठन का प्रावधान है, इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 79। ठीक है दोस्तों, 79 का। अनुच्छेद 80 का जो संबंध है वो दोस्तों राज्यसभा की संरचना से संबंधित है। अनुच्छेद 81 में वर्णित है आपकी दोस्तों लोकसभा। ठीक है, अनुच्छेद 81 में क्या वर्णित है? लोकसभा वर्णित है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों हमारे अनुच्छेद 83। अनुच्छेद 83 का संबंध है दोस्तों अनुच्छेद 83(1). ठीक है, राज्यसभा एक स्थायी सदन, राज्यसभा एक स्थायी सदन अनुच्छेद 83(1) के तहत। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 83(1) के तहत आता है दोस्तों ये आपका राज्यसभा एक स्थायी सदन। अनुच्छेद 85 के तहत आता है दोस्तों संसद के सत्र, सत्रावासन और दोस्तों विघटन। ठीक है, अनुच्छेद 85 के तहत। अनुच्छेद 105 में वर्णित है दोस्तों संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि, ये आपके अनुच्छेद 105 में आता है। अनुच्छेद 108 के तहत आता है दोस्तों दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ठीक है, ये किस में आता है? अनुच्छेद 108 में। चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों हमारा अनुच्छेद 109। अनुच्छेद 109 के तहत दोस्तों धन विधेयकों के संबंध में प्रवेश प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, किसके तहत आता है? अनुच्छेद 109 के तहत। अनुच्छेद 110 में दिया हुआ है दोस्तों धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ये दोस्तों आपकी 123 में वर्णित है। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 का जो संबंध है वो दोस्तों उच्च न्यायालय की स्थापना से है, स्थापना और दोस्तों गठन से संबंधित है। 124 अनुच्छेद 124 में वर्णन दिया हुआ है उच्च न्यायालय की स्थापना और दोस्तों गठन। अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 129 का जो संबंध है उच्च न्यायालय का अभिलेख और दोस्तों न्यायालय होना। ठीक है दोस्तों, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। ठीक है दोस्तों, ये आपका अनुच्छेद 129 में वर्णित है। अनुच्छेद 137 में उच्च न्यायालयों की पुनरावलोकन की शक्ति 137 में वर्णित है। और अनुच्छेद 148 में दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये इसमें वर्णित है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 148 के तहत दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों हमारा अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 का जो संबंध है दोस्तों वो है राज्यपाल की नियुक्ति से। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 165 का संबंध राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 213 का संबंध है दोस्तों अनुच्छेद 213 में दिया हुआ है राज्यपालों को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये अनुच्छेद 213 के तहत आता है। अनुच्छेद 214 का संबंध है दोस्तों राज्यों की शक्ति के लिए उच्च न्यायालय। ठीक है, उच्च न्यायालय, राज्यों की शक्ति के लिए उच्च न्यायालय, यह वर्णित है अनुच्छेद 214 में। चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों हमारा अनुच्छेद 215। अनुच्छेद 215 में दिया हुआ है दोस्तों उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 216 का संबंध है दोस्तों उच्च न्यायालयों का गठन। अनुच्छेद 233 का संबंध है जिला न्यायाधीशों की
नुक्ति से। ठीक है, अनुच्छेद 239 का दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 239 के 39 का के तहत दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों हमारा अनुच्छेद 243 खा, ये दोस्तों अनुच्छेद 243 खा है पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 था, ठीक है, नगर पालिकाओं का गठन। अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 249 का संबंध है राज्य सूची के विषय में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद शक्ति, ये आपकी 249 में संबंधित है। अनुच्छेद 260 में दिया हुआ है दोस्तों भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों पर के संबंध में संघ अधिकारिता। ठीक है दोस्तों, ये आपका 260 में दिया हुआ है। नेक्स्ट आगे दोस्तों अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 263 का संबंध है अंतर्राज्य परिषद। अनुच्छेद 280 का संबंध है वित्त आयोग से। अनुच्छेद 300 का संबंध, अनुच्छेद 300 का संबंध है व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित ना किया जाना, ये आपका अनुच्छेद 300 का के तहत आता है। अनुच्छेद 312 का संबंध है दोस्तों अखिल भारतीय सेवाओं से। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 312 में वर्णित है अखिल भारतीय सेवाएं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे दोस्तों हमारा अनुच्छेद 324, ये दोस्तों निर्वाचन आयोग से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 330 लोकसभा में SC ST के लिए सीटों का आरक्षण, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका। ठीक है, लोकसभा में SC SC एवं ST के लिए सीटों का आरक्षण अनुच्छेद 330 के तहत आता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंगल्य भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का अनुमोदन। ठीक है दोस्तों, अनुनयन, ठीक है, 331 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में SC ST के लिए स्थान का आरक्षण, स्थानों का आरक्षण अनुच्छेद 332 के तहत। चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों हमारा अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 332 में दोस्तों राज्यों की विधानसभाओं, अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधानसभाओं में SC ST के लिए स्थानों का आरक्षण, ये दोबारा टाइप हो गया, कोई नहीं, देख लीजिए आप। ठीक है, अनुच्छेद 332। अनुच्छेद 338 का संबंध है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। अनुच्छेद 338 का संबंध है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से। अनुच्छेद 340 का संबंध है दोस्तों राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से। ठीक है, और अनुच्छेद 343 का जो संबंध है संघ की राजभाषा हिंदी और दोस्तों देवनागरी से, ये आपका इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? संघ की राजभाषा हिंदी और दोस्तों देवनागरी लिपि से। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों हमारा अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 344 का संबंध है दोस्तों राजभाषा आयोग से। अनुच्छेद 352 का संबंध है राष्ट्रीय आपातकाल से। अनुच्छेद 356 का संबंध है दोस्तों राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने की परिस्थिति में उपबंध। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 360 का जो संबंध है वो है दोस्तों वित्त आपातकाल से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों हमारा अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 का संबंध है संविधान संशोधन प्रक्रिया से। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा। संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 370 ये आपका जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध था जो कि समाप्त कर दिया गया है आप दोस्तों। ठीक है, अनुच्छेद 394 ये दोस्तों संक्षिप्त नामों का वर्णन है इसमें दोस्तों। तो ये थे हमारे 90 अनुच्छेद। वीडियो कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इंपॉर्टेंट अनुच्छेद लिए हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को पूरा वॉच करें और अपना नोट डाउन कर लें, अच्छे से अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।